अब अगले विश्लेषण की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि ओपिनियन पोल पे आपने देख लिया कि आंकड़े क्या कहते हैं, लेकिन जनता मताधिकार का इस्तेमाल करके नतीजे बताती है। लेकिन मताधिकार का इस्तेमाल करने जाए उससे पहले नेता उन्हें रुझाते हैं, और जब वोट मिल जाता है तो जनता क्या उसी मारी मारी फिरते हुए हाल में घूमती रहती है? वाकई कुछ ऐसा ही होता है, और इसी से जुड़ा हमारा अगला विश्लेषण है। जिस तरह भारत में बाढ़ आना कोई बड़ी बात नहीं है, उसी तरह बाढ़ के पानी में सिस्टम का डूब जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। सच कहें तो बाढ़ के पानी में सबसे पहले अगर कुछ डूबता है तो वो सिस्टम है, जिस पर लोगों को बाढ़ से बचाने का जिम्मा होता है। इन दिनों भारी बारिश से यूपी के 21 जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं, और वो सिस्टम बेचारा सिस्टम बनता हुआ नजर आता है, क्योंकि इन डूबे लोगों की मदद में वो खुद डूबा डूबा सा महसूस कर रहा है। लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात सरकारी अधिकारी अपनी अलग ही अकड़ में डूबे हुए हैं। ये अलग तरह की बाढ़ है, अकड़ की। और आज हम बाढ़ में डूबे गांवों और अकड़ में डूबे सिस्टम का तुलनात्मक डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बाढ़ में डूबे गांव की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं, और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। यूपी के 21 जिले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं, और राज्य में गंगा, शारदा, घाघरा, राप्ती जैसी नदियां उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है, लोगों को अपने घरों की छतों पर रहना पड़ रहा है। खेतों में फसलें बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं, और बाढ़ में डूबे यूपी के जिलों की तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो रहा होगा कि लोग कितने बुरे हालात में रहने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात देखकर आपको शौक लगा होगा। हो सकता है कि आपको बाढ़ में फंसे लोगों पर दया भी आई हो, लेकिन सिस्टम के सीने में तो दिल होता ही नहीं है, लेकिन अकड़ जरूर होती है। अब मिलिए अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी यानी कि डीएम सैमुअल पॉल से। अंबेडकर नगर जिले के गांव बाढ़ के पानी में इतने नहीं डूबे हैं जितना जिला अधिकारी महोदय अकड़ में डूबे हुए हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि बाढ़ प्रभावित गांव में लोगों तक मदद पहुंचाएं, लेकिन ये गांव वालों से कह रहे हैं कि अगर मदद चाहिए तो बाढ़ चौकी तक आना पड़ेगा। सरकार ने कोई जोमेटो सर्विस थोड़ी ही न चला रखी है। किसी को कोई समस्या नहीं आएगा, कोई बीमार है तो डॉक्टर आके देख लेगा। आप इसलिए बाढ़ चौकी स्थापित होता है। बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हम लोग। सर कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार, बताओ। हाँ, बिल्कुल सही तो कह रहे हैं डीएम साहब। सरकार है, कोई जोमेटो थोड़ी ही है जो बाढ़ के पानी में भी होम डिलीवरी सर्विस देने में लग जाए। ये तो सिर्फ जोमेटो ही कर सकता है। लेकिन एक बार फिर से इस जोमेटो सर्विस की दुहाई देने वाले अधिकारी को सुनिए। एक बार फिर से आपको सुनना चाहिए। किसी को कोई समस्या नहीं आएगा, कोई बीमार है तो डॉक्टर आके देख लेगा। आप इसलिए बाढ़ चौकी स्थापित होता है। बाढ़ चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हम लोग। सर कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार, बताओ। हाँ,
वैसे अगर डीएम साहब अपनी आंखों पर पड़ा काला चश्मा उतारकर बाढ़ प्रभावित इलाकों की तरफ भी थोड़ा देख लेते तो शायद उनकी अकल पर पड़ा पर्दा भी उतर जाता। जिन गांवों में 4-4 फीट बाढ़ का पानी घुसा हुआ है, वहां घरों के अंदर पानी भर चुका हो, वहां मदद पहुंचाने का काम सिस्टम का है या लोगों का जो पहले ही बाढ़ की परेशानी ढो रहे हैं, और सिस्टम मदद भी ऐसे कर रहा है जैसे कोई एहसान कर रहा हो। यह सिस्टम की अकड़ नहीं तो और क्या है। वैसे सही भी है, सिस्टम तो कुआं है और कुआं तो प्यासे के पास जाता ही नहीं है, प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है, और यही सिस्टम इस बात का एहसास करा रहा है। लेकिन अगर कुआं रूपी सिस्टम को जबरदस्ती प्यासे यानी कि बाढ़ प्रभावित लोगों तक ले जाने की कोशिश की जाएगी तो क्या होता है, यह भी हम आपको अब दिखाते हैं। अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप जो दिखाएंगे उसमें बाढ़ प्रभावित जिले लखीमपुर खीरी की यह तस्वीर है। यह तस्वीर है जिसमें नाव सवार यानी नाव पर सवार होकर सिस्टम के लोग खाना जो पैकेट है उसे लेकर पहुंच रहे हैं। यानी पैकेट बनाया गया खाने का, और वो वहां पर बाढ़ पीड़ितों के पास पहुंचते हैं ताकि बाढ़ पीड़ितों तक खाना पहुंचाया जा सके। लेकिन विडंबना देखिए, इस पैकेट को भी लेने से गांव के लोग पानी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। यानी वो बाढ़ के पानी में उतरकर नाव के पास पहुंच रहे हैं और अधिकारी नाव पर बैठे हुए हैं, और सिस्टम के लोग नाव से ही पैकेट उछाल रहे थे और लोग उन पैकेट्स को कैच भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर में लोग खाने के पैकेट्स वापस सिस्टम की तरफ उछालकर फेंकने लगे। यह सबसे हैरान करने वाली तस्वीर आपको लग रही होगी, लेकिन हकीकत यही है कि वो पैकेट जो अब तक सिस्टम के लोग उन बाढ़ पीड़ितों के पास फेंक रहे थे, वही बाढ़ पीड़ित अब उसी खाने के पैकेट्स को वापस सिस्टम के लोगों के पास फेंकने लगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि सिस्टम की तरफ से जो खाना दिया जा रहा था वो खाने लायक था ही नहीं। गांव वालों ने जब इसकी शिकायत की तो सिस्टम की आकड़ कैसे जाग उठी, आपको इसका पूरा सीक्वेंस दिखाते हैं। अरे तो का हम लोग सौरव बना के लाएंगे, जब हमारी पूरी मिली है तो हम लोग इतना देखेंगे कि खोल के देखें। जब तुम लोग बताओ कि खराब हुई, जब पूरी खराब हुई का सब्जी वापस कर दो, वापस बना दिया न तो पूरी खाते में बढ़िया नहीं लगती। सब्जी का सब्जी तो बढ़िया ही हुई, पूरी बेकार है। अच्छा, सब बेकार है। गंधा तो ना है, गंधा तो तुम लोग कैसे देखिए बांटे आई। बेगा कहा जात भैया, कहा भैया और चाहिए पूड़ी, कल पूड़ी और चाहिए, कल पूड़ी और चाहिए। इनका क्या करेगा? काहे खायो काहे नहीं यार, सब गंधाती पूरी पूड़ी गंधाती है यार। सुबह की बनी है, कुछ झाड़ तो ना फिलहाल भैया बते ना पानी भी कटहर कर ली बनी है। झाड़ तुम खाए रही पूड़ी में, खाए ना कोई लोग का खराब ना खा। जो कल जो लंच पैकेट मिला था बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, कैसा था वो खाना? खराब था। छोटा भाई लेने गया था, हमको पता नहीं था कौन बांट रहा था कौन नहीं। यानी एक तरफ बाढ़ की परेशानी, दूसरी तरफ ये सिस्टम की मनमानी। सिस्टम ने सोचा होगा कि बाढ़ में फंसे लोगों को क्या फर्क पड़ेगा, उन्हें तो खराब खाना भी दे दिया जाएगा तो खुशी खुशी खा लेंगे। वैसे भी मुफ्त में पूड़ी मिल रही है, ये क्या कोई छोटी बात है? लेकिन दिक्कत यह है कि जो सिस्टम बाढ़ पीड़ितों को जानवरों की तरह खाने के पैकेट्स बांटकर अपनी ड्यूटी पूरी समझ लेता है, उसी सिस्टम को चलाने वालों को योगी सरकार के दबाव में आकर बाढ़ पीड़ितों का हालचाल भी जानने पहुंचना पड़ता है, और सरकार को उसकी रिपोर्ट भी देनी पड़ती है। और रिपोर्ट में ये तो कह नहीं सकते हैं कि फलाने गांव के लोग बाढ़ चौकी पर नहीं आए इसलिए उनको सरकारी मदद नहीं मिली, या फलाने गांव के बाढ़ पीड़ित लोगों को खराब खाना बांट दिया गया तो लोगों ने गुस्से से खाने के पैकेट को वापस फेंक दिया। सरकारी रिपोर्ट में यह दिखाना पड़ता है कि सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, फिर चाहे ये झूठ ही क्यों ना हो। राहत कार्य का समीक्षा करने आए थे, तो एक तो है कि सभी जगहों पे सभी पूर्वों में घरों में खाना बटा है, तो वो प्रशासन अच्छा कर रहा है।
इसके अलावा उनकी जो समस्याएं हैं, जैसे दवाओं के लिए यहाँ चौकी लगी है, मगर निर्देश दिया गया है कि अंदर दवा की पैकेट्स बांटे स्वास्थ्य विभाग द्वारा। इसके अलावा जैसे पानी उतरेंगे तो गांव में ब्लीचिंग डालना, क्लोरीन टैबलेट्स वितरण करना और स्वास्थ्य का शिविर लगना ये ज़रूरी है। ग्रामीणों का ये कहना था कि नाव की व्यवस्था है, जो भोजन दिया गया था शायद वो भी खराब है, वापस किया। ऐसा नहीं है, मैंने कई घरों में पूछा, किसी ने भी भोजन की कोई शिकायत नहीं किया। बाढ़ प्रभावित उत्तर प्रदेश में सिस्टम के खोखले दावे खुद इसी बाढ़ के पानी में तैर रहे हैं। सिस्टम की फाइलों में लिखा जा रहा है कि सब ठीक है, सब ठीक है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सरकारी मदद पहुंच रही है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इसका एक उदाहरण और देख लीजिए। अब जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे वो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले की है, जहां बूढ़ी राप्ती नदी का तटबंध 3 जगह से टूट चुका है। पूरा गांव बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। लोगों के घर उनकी आंखों के सामने नदी में समा रहे हैं और मौजूदा समय में सिद्धार्थनगर जिले के करीब 350 गांव बाढ़ की चपेट में है। हजारों एकड़ फसल पानी में डूबी हुई है। लोगों को तटबंधों पर शरण लेनी पड़ी है, लेकिन कोई उनका हाल चाल लेने वाला नहीं है। ज्यादातर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ऐसे हैं जहां सिस्टम का कोई नामो निशान नहीं है। लोग जैसे तैसे खुद की जुगाड़ करके एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सिस्टम के दावों पर अगर आपको भरोसा करने का मन कर रहा है तो पहले आप बाढ़ प्रभावित लोगों की बात खुद उनकी जुबानी सुन लीजिए। ये सिद्धार्थनगर जिले से बहने वाली बूढ़ी राप्ती नदी है। ये इस वक्त पूरी तरह से इसने विकराल रूप लिया हुआ है। आप देख सकते हैं हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। और मैं जिस तटबंध पे खड़ा हूँ, ये बूढ़ी राप्ती नदी का तटबंध है और मेरे हाथ के दाहिने तरफ आप देख सकते हैं ये भगवतापुर गांव है। ऐसा लोग कहते हैं कि ये जो गांव है ये बंदे के उधर था आधा गांव, लेकिन धीरे धीरे इस वक्त ये गांव बंदे के इधर है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गांव में पानी भरा हुआ है, क्योंकि कुछ दूरी पे यहाँ पे जो तटबंध है वो कट गया था कल रात में। आप छतों पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों ने, चूंकि उनके घरों के नीचे पानी है, तो लोगों ने छत के ऊपर जो है वो पॉलीथीन वगैरह का शेड डाल करके अपना आशियाना बनाया हुआ है। और आप ये जो बंदे, इस बंदे की आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पे मवेशियों से लेकर के, यहाँ पे मवेशियों का भी यही ठिकाना है। और इसके सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एक चौकी है, उस चौकी के ऊपर इन लोगों ने सामान रखा हुआ है। और ये बंदे पे करीब काफी किलोमीटर की दूरी तक आपको इसी तरह का नजारा मिलेगा कि बंदे के बगल में लोग अपना सारी चीजें यहाँ पे लेकर के बैठे हुए हैं और यहीं पे उनका अपना खाना पीना हो रहा है और सारी चीजें हो रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेंडर भी है और सारी चीजें हैं। तो ये बंदे का जो नजारा है ये मैं आपको दिखा रहा था कि ये टोटल लोगों ने यहाँ बंदे पे वो शरण ली हुई है। हम यहाँ पे काफी भीड़ भी है, लोग हैं। हम इन लोगों से यहाँ से बात करते हैं कि क्या कुछ व्यवस्था मिल रही है यहाँ पे। जी, कुछ व्यवस्था नहीं है, 3 दिन से उपास। आराम से बोलो। कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं। इतनी जरूरत है, सब भूखे बा लड़के हैं, चौवा भूखे, सब भूखे, लड़के पर के भूखे। घर में पानी भरा, कैसे लड़के बना खाए जाए। सब बन्हा भूखे, पक्का भूखे ही नहीं, भूखे ही नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं। बिल्कुल देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी तक प्रशासन की तरफ से हालांकि दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जमीनी हकीकत कुछ और है। सब बच्चे उपास पड़े साहब, 2 घर हमारे गिरिए ढाई गए बक्का के। हम साहब उपास 3 दिन से किए हैं। 3 दिन से आप लोग यहीं पे हैं? हाँ पड़े हैं साहब, क्या करें, कहाँ जाए साहब, घर नहीं, सब घर ढाई गए। अभी हम खुद मंगवा के गल्ला पानी मंगवाए हैं, उसके बाद खाना पक रहा है, अब ये लोग खाएंगे। अच्छा, आप यहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों की खाने की व्यवस्था आप कर रहे हैं? आप देख लीजिए, आप यहाँ आइए, आप हम आपको दिखा रहे हैं। आइए, करना पड़ रहा है, उसके बाद में कोई चीज का वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो कुछ है ये सब आप कर रहे हैं? हम ही करे पड़ रहा है यहाँ का, हम ही करिए। प्रशासन की तरफ से कोई वो नहीं है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गैस चूल्हा है और इसमें सारी चीजें, आलू और सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ पे जो भी सुविधा है खाने पीने की, वो ग्रामीणों में से जो संपन्न परिवार के लोग हैं वो खुद कर रहे हैं। प्रशासन के लाख दावे के बावजूद बाढ़ पीड़ितों को अभी तक किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है। सलमान आमिर, जी मीडिया, सिद्धार्थनगर। सिस्टम कितना जालिम हो सकता है ये कोई इन बाढ़ प्रभावित लोगों से पूछे, लेकिन जनता कितनी भोली होती है इसकी
भी एक तस्वीर है जो आपको हम अब दिखाने वाले हैं। जालौन की डीएम चांदनी सिंह बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए निकली तो उनकी लग्जरी कार गड्ढे में फंस गई, या यूं कहें कि जो गड्ढे सिस्टम ने जनता के लिए खोदे थे वो सिस्टम खुद उस गड्ढे में गिर गया। वहां मौजूद लोग चाहते तो कह सकते थे कि डीएम मैडम खुद अपनी कार गड्ढे से निकाल लें, जैसे कि अंबेडकर नगर के डीएम कह रहे हैं कि मदद चाहिए तो खुद बाढ़ चौकी तक आइए। लेकिन जनता इतनी निर्दय थोड़ी नहीं है, यानी जनता इतनी निर्दय नहीं है, और ये एक बार फिर से जनता ने दिखाया, और इसलिए लोगों ने डीएम चांदनी सिंह की गाड़ी को धक्का देकर उसे गड्ढे से निकाला, ये जानते हुए भी कि ये गड्ढे भी इसी सिस्टम की देन है। ये जनता है। आपको पता है कि सिस्टम को जनता की मुसीबतों से फर्क क्यों नहीं पड़ता? असल में सिस्टम को जनता के वोट नहीं चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर सिस्टम जनता के वोट से बनता तो सिस्टम भी दौड़ दौड़ कर लोगों के घरों तक मदद पहुंचा रहा होता, जैसे कि यूपी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में नेता लोग पहुंच रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सिस्टम भले ही उनके घरों तक पहुंचने में अपनी तौहीन समझता हो, लेकिन बाढ़ के पानी से भरे गांव नेताओं के लिए पर्यटन स्थल बन जाते हैं, जहां पहुंचने के लिए नेता जी जान लगा देते हैं। कुशीनगर के जलमग्न गांव में राहत सामग्री बांटने के लिए जिले के सांसद विजय दुबे नाव में सवार होकर पहुंच गए, तो स्थानीय विधायक जी भी पीछे नहीं रहे और ट्रैक्टर की सवारी करके वो भी गांव पहुंचे, जिसके बाद वहां बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरण का उनके लिए आयोजन किया गया और किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई का आश्वासन भी दिया गया। लेकिन सिस्टम हो या सरकार, जनता को भरोसा दोनों पर नहीं रहा है। ये हम लोग का सारी फसल गायब हो गई है, किसी तरह से छान करके ऊंचे कर रहे हैं, जो बचेगा तो इसी में से जीवन चलेगा, नहीं तो हम लोग कोई आशा नहीं है। कितने किसान इस तरह से प्रभावित? अरे बहुत किसान है, कम से कम 200 किसान है ऐसे। अब कितना वैसे जाने हम लोग 200 से ऊपर ही हो जाएंगे, कम नहीं होंगे। बाढ़ के समय में बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ होती है। बाढ़ का पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो जो है मचान बना करके जो गरीब तबके के लोग हैं वो किसी तरह जीवन यापन करते हैं अपना। किस तरह से आप लोग सर्वाइव करते हैं 4 महीनों में जिस तरह बाढ़ आ जाती है? तो अब जब बाढ़ आ जाता है तो किसी तरह जो है, अब न इधर के होते हैं न उधर के होते हैं, अब पानी चारों तरफ से घिर जाता है तो मजबूरी है, उसी में हम लोग को रहना पड़ता है। कितने महीने आप लोग? वही 4-5 महीने तक। सिस्टम भी जानता है कि किसके लिए काम करना है और किसके लिए नहीं। जो सिस्टम बाढ़ प्रभावित गांवों में घर घर जाकर मदद पहुंचाने को अपनी तौहीन मानता है, वही सिस्टम सीएम योगी आदित्यनाथ के बाढ़ प्रभावित दौरे को इवेंट बना देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज जिले के दौरे पर थे, लेकिन सिस्टम ने इस बात का पूरा इंतजाम किया हुआ था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर बाढ़ प्रभावित इलाकों में सिस्टम के खास्ता हाल पर ना पड़े। जो सिस्टम गांव के अंदर जाकर बाढ़ पीड़ितों की मदद करने से कतरा रहा था, उसी सिस्टम ने महाराजगंज के एक इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बाढ़ पीड़ितों को बुलाया गया। जो सिस्टम लोगों की मदद के लिए नाव का इंतजाम नहीं कर पा रहा था, उसी सिस्टम ने मुख्यमंत्री योगी के कार्यक्रम में स्टेज से लेकर बैनर पोस्टर तक का इंतजाम कर दिया। जो सिस्टम बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को खाने के पैकेट पहुंचाने में फेल हो रहा था, उसी सिस्टम ने बाढ़ पीड़ितों को बांटने के लिए गिफ्ट पैक का भी इंतजाम कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ित कैंप में बच्चों को गोद में लिया, चॉकलेट खिलाई, मतलब सिस्टम ने बाढ़ पीड़ितों के कैंप में ऐसा खुशनुमा माहौल पैदा कर दिया मानो ये कितनी बड़ी खुशी का मौका है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लगभग 300 परिवारों को राहत सामग्री और 19 परिवारों को राहत चेक भी वितरित किया। इन सब चीजों को सिस्टम ने इतने करीने से अंजाम दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफी खुश और संतुष्ट लग रहे थे। मैंने अभी धानी विकास खंड के उन गांवों का हवाई सर्वेक्षण किया है जहां पर पिछले एक सप्ताह से बाढ़ की आपदा का सामना आप सबको करना पड़ा है, लेकिन आपदा की इस चुनौती का सामना करते हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण आपकी सेवा में पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने सभी पीड़ित परिवारों के लिए
सभी प्रकार की सहायता के लिए पर्याप्त धनराशि और सामग्री हर जनपद को उपलब्ध कराया है। यानी एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों के घर तक जाकर राहत पहुंचाने के निर्देश दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वो सिस्टम है जो योगी सरकार को धोखे में रखकर बाढ़ राहत के नाम पर बाढ़ पीड़ितों से मजाक कर रहा है। आप खुद ही बताइए कि जिस बाढ़ पीड़ित कैंप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा हुआ, क्या वैसा बाढ़ पीड़ित कैंप पूरे उत्तर प्रदेश में किसी और बाढ़ प्रभावित इलाके में होगा? मुख्यमंत्री की विजिट के लिए बाढ़ पीड़ित कार्यक्रम में चुनिंदा लोगों को राहत सामग्री और सहायता चेक बांट दिए गए, लेकिन उन लोगों का भी क्या जिन्हें ये जल्दी मदद मिल पाएगी जिनके घर पानी में डूब गए हैं और सिस्टम उनको भोजन तक नहीं दे पा रहा है। यूपी के बाढ़ प्रभावित इलाकों की इन दोनों तस्वीरों को देख लीजिए और खुद तय कर लीजिए कि कौन सी तस्वीर सच्ची लग रही है, कौन सी तस्वीर अच्छी लग रही है और कौन सी बनावटी। अधिकारियों को भले ही जनता से डर ना लगता हो, लेकिन उनके दिल में सरकार का तो डर होना ही चाहिए, और जनता की गुहार पर भले ही जिम्मेदार अधिकारी ध्यान ना दे, लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का पालन तो उन्हें करना ही चाहिए। वरना लोग तो यही कहेंगे कि यूपी के अधिकारी तो खुद को योगी सरकार से भी बड़ा समझने लगे हैं।